ये क्वेश्चन है आपका। आपका क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स की दो वैल्यू है, 2 + x और 2 - x। 2 + x जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 - x जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। आपको एफ ओ एफ एक्स निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? फंक्शन एफ एक्स आपको दिया हुआ है, 2 + x 2 - x। आपको एफ ओ एफ एक्स निकालना है। क्या तरीका होता है इसका? देखिए, अगर आप इसको लिख दो एफ ऑफ एफ एक्स, बेटा आप लोग ना ये जो एफ एक्स है, ये इसमें देखो आप एफ इसमें इससे अगर आप इसको कंपेयर करो तो यहाँ एक्स के प्लेस पे कितना है? एफ एक्स है। कितना है? 4 - 4 + mod ऑफ एक्स। चलो देखते हैं। आप ये बताओ कि यहाँ पे जो एफ एक्स है, इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ एक्स के प्लेस पे एफ एक्स है, तो इसमें आप एक्स के प्लेस पे एफ एक्स लिख दो। तो ये हो जाएगा 2 + एफ एक्स, 2 - एफ एक्स, और यहाँ भी एफ एक्स, यहाँ भी एफ एक्स। क्या इतनी बात ठीक है? क्या किया हमने? ये हमने क्या किया है, इसको कंपेयर किया, और कंपेयर करके यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एफ एक्स लिख दिया। तो एफ यहाँ एफ एक्स लिख दिया तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब आगे क्या करेंगे हम? ये जो एफ एक्स है इसकी दो वैल्यू है, एक है 2 + x और एक है 2 - x। पहले आप 2 + x को पुट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू 2 + x पुट कर दो, जहां भी एफ एक्स आ रहा है 2 + x। तो देखो 2 + एफ एक्स की जगह 2 + x, 2 - एफ एक्स की जगह 2 + x, यहाँ पर 2 + x, 2 + x। अब जब हमने 2 + x रखा है तो x कितना है? x कितना है? 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे x इज ग्रेटर देन 0 दोनों जगह। क्या इतनी बात ठीक है? इतना क्लियर हो गया आपको? अब आप ये बताइए, हमने ये रखी एफ एक्स की वैल्यू, अब आप ये वाली वैल्यू रखो 2 - x। जहां पे एफ एक्स आ रहा है वहां पे 2 - x रख दो, जहां पे एफ एक्स आ रहा है इसमें। तो देखो 2 x, 2 x, यहां पर भी 2 - x, 2 - x, और यहां पर भी 2 - x। 2 - x जब हमने रखी है तो x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो देयरफॉर यहाँ पे x लेस देन 0। चार वैल्यू बन गई है। सॉल्व करेंगे आप इसको तो कितना आएगा? 2 और 2 4 + x, 2 - 2 ये बचेगा -x, ये बचेगा 4 - x, ये बचेगा +x। यहाँ पर x 2 को इधर लेके जाओ, -2 से बड़ा, x 0 से बड़ा। यहाँ पर x -2 से छोटा, x 0 से बड़ा। ये इधर ले जाओ तो x छोटा हो गया 2 से, x 0 से छोटा, और यहाँ x छोटा हो गया 2 से, x 2 से बड़ा हो गया। यहाँ x छोटा हो गया है, यहाँ x 2 से बड़ा हो गया, और यहाँ x 0 से छोटा। आप इसमें ये देखो, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4 + x। इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखनी है आपको, x 0 से ग्रेटर, x -2 से ग्रेटर, दोनों में कॉमन क्या आएगा?
क्या कुछ कॉमन वैल्यू आएंगी? जो भी कॉमन वैल्यू होंगी उसके लिए ही सेटिस्फाई करेगा फंक्शन। तो आप ये बताओ, x 0 से बड़ा और x -2 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 0 से बड़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन बताइए, कुछ आएगा? -2 से छोटी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू। इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ देंगे। x 0 से लेस और x 2 से लेस, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 0 से लेस। 0 से लेस देन 0 आएगा, और तब क्या आ जाएगा फंक्शन? 4 - x। और ये वाला x 0 से लेस और x 2 से बड़ी, कुछ कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये वैल्यू भी छूट जाएगी, नो कॉमन वैल्यू। तो इसमें आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 4 + x 4 - x, यानी कि 4 माइनस मॉड ऑफ x भी लिख सकते हो उसको आप। करेक्ट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? ये बहुत सारे बच्चे जो है बाद में ज्वाइन करते हैं। कल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप ना टाइमली ज्वाइन कर लिया करो, है ना। मैं काफी बार बोल चुका हूँ कि आप लोग टाइमली 8 o'clock, अगर आपकी क्लास है तो आप 8 o'clock पे ज्वाइन कर लेने चाहिए। कुछ बच्चों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है, और कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो भाई, लेट ज्वाइन करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? हाँ? कैमरा ऑन नहीं किया है सबने, देखो ये कैमरा ऑन नहीं है। तो भाई आप लोग तैयार। प्रभात, प्रभात ज्वाइन ही नहीं किया है, प्रभात सो रहा है भाई। कहाँ है प्रभात? हाँ, सब लोग सुबह ही उठ के फ्रेश होकर के नहा धो के सब बैठा करो, 7:45 तैयार रहा करो। ठीक है बेटा? हम्म। अच्छे से मूड से पढ़ना शुरू करा करो, सुबह ही तैयार होकर के। कोई कोई लेट आता है, जल्दीबाजी में है। सुबह जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता वास्ता करके अपना बढ़िया से चाय वाय पी के, दूध पी के, तब आराम से बैठा करो। सुबह योगा वोगा करा करो थोड़ी देर। ठीक है? एकदम अच्छे से क्लास करो। तो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, ये आपको समझ में आया? एक और क्वेश्चन करिए आप लोग, चलो। f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x + 1 x लेस देन 1 1 - x। एक तो फंक्शन आपका ये है, दूसरा फंक्शन है g(x) इक्वल टू x -2 x + 3। यह है x लेस देन 0, यह है x ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है f + gx, यानी इन दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करते हो बेटा? ऐड कैसे करते हो? f + g फंक्शन कब डिफाइन होता है? प्रियांशु, प्रियांशु कैसे डिफाइन होता है? अगर दो फंक्शन को हमको ऐड करना है तो ऐड कब होगा? वो कब डिफाइन होगा? बोथ हैव सेम डोमेन। दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। जब डोमेन सेम होगा
तभी वो डिफाइन होता है, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो। तो दोनों का डोमेन आपको देखना पड़ेगा, सेम डोमेन के लिए डिफाइन होता है प्लस माइनस या मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन के लिए, हाँ दोनों का। तो अगर हमको एफ और जी दोनों को ऐड करना है तो दोनों का डोमेन देखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ मोड आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? ये जो होगा वो -1 पे, -1 से पे आपका चेंज होगा। x + 1 = 0 है, तो -1 से बड़ी वैल्यू के लिए और -1 से छोटी वैल्यू के लिए x की वैल्यू 1 से छोटी है। अगर प्रॉब्लम आए तो आप लोग इस तरह से नंबर लाइन ले लो, ये 1 है, ये -1 है, -1 से बड़ी वैल्यू के लिए अलग होगा, -1 से छोटी के लिए अलग होगा। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी ले रखी है हमने, यानी ये वाली वैल्यू है x की वैल्यू 1 से छोटी, ये इनके लिए डिफाइन करना है। तो ये कैसे चेंज होगा? -1 पे। अगर आपकी वैल्यू -1 से बड़ी है और -1 से छोटी है, देखो -1 से अगर छोटी वैल्यूज है, कैसे? -1 से छोटी वैल्यूज के लिए क्या लिखेंगे इसको? x की वैल्यू अगर आपकी -1 से छोटी है तो ये अब नेगेटिव में खुलेगा, और इसी इंटरवल को -1 से 1 के लिए लेंगे, x की वैल्यू -1 से लेके और 1 तक के लिए, तो तब ये +1 में खुलेगा, प्लस में खुलेगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा इंटरवल। दोबारा देखो, x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए करना है हमको, ये इंटरवल हमें दे रखा है, तो ये हो गया नंबर लाइन, दिस इज 1, 1 से स्मॉलर, 1 से लेस, ये सारी वैल्यूज हैं, इनके लिए आपको डिफाइन करना है। तो ये जो ब्रेक होगा, ये जो चेंज होगा वो कहाँ पर होगा? अगर आप इसको 0 रखोगे, x + 1 = 0, x = -1 आएगा, -1 पे ब्रेक होगा, -1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव, -1 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। तो -1 से बड़ी वैल्यू कहाँ तक आएंगी? 1 तक आएंगी, तो -1 से 1 के लिए पॉजिटिव, -1 से छोटी के लिए नेगेटिव आएगा। इसके बाद आ गया x 1 से बड़ी वैल्यू, x > 1 के लिए 1 - x, ये ऐसे हो गया, ये बन गया, डिफाइन हो गया ये। और gx तो पहले से ही डिफाइन है हमारे पास, इसको जरूरत ही नहीं है करने की। अब कैसे इंटरवल को लिया जाएगा? देखो, हमको चाहिए f(x + gx), इन दोनों को ऐड करना है। तो पहला इंटरवल देखो, ये 1 है, 0 यहाँ पर आएगा, तो ये वैल्यू है 0 से छोटी, 0 से छोटी ये वाली, इधर को गई वैल्यू 0 से छोटी, और यहाँ है -1 से छोटी, तो -1 से छोटी ये वाली वैल्यू होगी। तो कॉमन क्या आया है इसमें? कौन सा इंटरवल कॉमन आया? कॉमन कहाँ से कहाँ तक आया? कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन हुआ है? पहले जो इंटरवल आएगा वो -1 से छोटे के लिए आएगा, कॉमन -1 से छोटा आ रहा है, -1 से छोटा, लेस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x -1 से लेस। तो -1 से लेस के लिए कौन कौन सा आएगा? -1 से लेस के लिए f(x) की वैल्यू तो ये वाली आएगी, -x - 1। क्लियर हो गया? दोबारा देखो, ये x < 0 है, 0 से सभी जितनी भी 0 से छोटी वैल्यू होंगी ये आएगा, ये हो गया 0, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए इधर चलेगा, ये है -1, -1 से छोटी वैल्यूज के लिए ये वाला आ गया। तो दोनों में जो कॉमन आया वो -1 से छोटी वैल्यूज आई, तो पहले डिफाइन होगा -1 से छोटी वैल्यूज के लिए जो दोनों में कॉमन होगी। -1 से छोटी वैल्यूज के लिए यहाँ पर आएगा, -1 से छोटी वैल्यूज के लिए ये वाला आएगा, और ये आएगा +x - 2। फिर अब आगे आ जाओ, अब अगला इंटरवल आ जाएगा -1 से कहाँ तक आ जाएगा? 0।
-1 से 0, ये वाला इंटरवल आएगा। -1 से बड़ा 0 तक। -1 से 0 के लिए कौन सा आएगा? x+1। और -1 से 0 के लिए यहाँ पे ये कौन सा है? x-2। तो ये कौन सा आ गया इंटरवल? -1 से लेकर के और 0 तक आ गया। -1 से 0 के लिए जो इंटरवल हुआ, तो -1 से 0 में ये वाला gx आएगा, और -1 से 0, -1 से 0 तो इस वाले इंटरवल में आएगा, वो x+1 आएगा fx। अब आगे चलते हैं। अब आएगा 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? 1 तक। ये तो 0 से इंफिनिटी है, अब जाएगा 0 से 1 तक। ये वाला इंटरवल आएगा 0 से 1, ए यहाँ से यहाँ तक। अब आएगा इंटरवल 0 से 1। 0 से 1 में बताओ, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो fx कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। इसमें है 0 से 1, इसको ब्रेक कर लिया। -1 से 0, 0 से 1, तो 0 से 1 में x+1 आएगा, ये वाला x+1 आएगा। और आगे ये वाला कौन सा आएगा? x+3 आएगा। अब आगे चलो, 1 से बड़ा, x की वैल्यू 1 से बड़ी, इन्फिनिटी तक। ग्रेटर देन 1 के लिए 1 - x आएगा, ये fx आएगा, और इसमें तो x+3 ही रहेगा। अब इन सबको ऐड कर लो, ये डिफाइन हो गया। इस तरह से डिफाइन होगा फंक्शन fx + gx, इन इंटरवल में इस तरह से डिफाइन होगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? इसी तरह से आप इसका मल्टीप्लाई भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको, ये तो जैसे प्लस निकाला मैंने, ऐसे ही माइनस भी निकालते हैं, ऐसे ही ये मल्टीप्लाई भी निकालते हैं। मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है? अगर हमको प्रोडक्ट निकालना होता तो fx × gx, तब क्या हो जाता? इंटरवल तो यही बनेंगे, ऐसे ही ब्रेक होगा। x <(-1) के लिए बस अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x - 1 × x-2, ऐसे बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1 और x-2 ऐसे। बाकी ये वाले इंटरवल ऐसे ही रहेंगे अगर मल्टीप्लाई होगा तो। और अगर माइनस होगा तो, ध्रुव तो सो रहा है क्या बेटा? ध्रुव लेटा हुआ है? ध्रुव कहाँ है? ध्रुव, अच्छा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मल्टीप्लाई होगा तो अब जैसे ये प्लस किया था मैंने, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1 × x+3, 1 - x मल्टीप्लाई x+3, ये वाले इंटरवल सेम रहेंगे। ये ब्रेक करना आ गया आपको, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होती है उसको ब्रेक करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। आपको फोग FOG निकालना है। फाइंड करो सब लोग, फोग। प्रतीक,
करो, कैसे करोगे? देखो फॉग है एफ जी एक्स, आपको फाइंड करना है एफ, यही करना है ना, एफ जी एक्स। तो आप इसको कंपेयर करो इस वाले फंक्शन से, एफ जी एक्स। तो यहाँ पे x के प्लेस पे जी एक्स आ रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे x के प्लेस पे जी एक्स पुट कर दो, जहां भी x आपको दिखाई दे रहा है वहां पे जी एक्स पुट कर दो। एफ जी एक्स आपको फाइंड करना है, तो इसको कंपेयर करके x के प्लेस पर आप जी एक्स पुट कर दो, सारी जगह पे कर दीजिए। जी एक्स प्लस वन, टू जी एक्स प्लस वन, यहाँ पे जी एक्स लेस देन वन, जी एक्स और वन से टू, ये हो गया भाई, एक बात कंप्लीट हो गई। अब जो जी एक्स की वैल्यू है, दो वैल्यूज हैं, एक ये है एक ये है। पहले ये वाली वैल्यू जी एक्स के प्लेस पे पुट कर दो, पहली वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर, जहां पर भी जी एक्स आ रहा है वहां पे एक्स स्क्वायर को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया एक्स स्क्वायर लेस देन वन, एक्स स्क्वायर वन से टू, जी एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, और ये कब था? जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से टू थी, तो यहाँ पे लिख दो एक्स इज माइनस वन टू टू, एक्स इज फ्रॉम माइनस वन टू टू, ये आ गया। अब दूसरी वैल्यू जी एक्स की है एक्स प्लस टू, इस बार एक्स प्लस टू को पुट कर दो, जहां भी जी एक्स आपको दिख रहा है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू लेस देन वन आएगा। एक्स प्लस टू जब पुट किया तो एक्स की वैल्यू है टू टू थ्री, यहाँ पे टू टू थ्री, ये वैल्यू रख दी आपने सारी। अब आगे देखते हैं इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर लेस देन वन है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन वन का मतलब क्या हुआ कि एक्स इज फ्रॉम माइनस वन टू वन, यही हुआ ना। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? अगर एक्स स्क्वायर हमारा वन से लेस है तो एक्स कहां से कहां तक होगा? माइनस वन से वन, और यहां पर एक्स है माइनस वन से टू। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स प्लस थ्री, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर है वन से टू, तो अब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? एक्स की वैल्यू होगी वन से लेके रूट टू, या फिर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? माइनस रूट टू से और माइनस वन। अगर एक्स स्क्वायर वन से टू है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? वन से रूट टू आएगी, या माइनस रूट टू से माइनस वन आएगी, और यहाँ पे एक्स इज फ्रॉम माइनस वन टू टू। अब यहाँ आ जाओ, एक्स प्लस थ्री, एक्स कहां से कहां तक हो गया? टू को आप इधर लेके जाओ, माइनस वन से छोटा हो गया, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? टू टू थ्री होगी। ये हो गया टू एक्स और प्लस फाइव, यहां से टू सब में से माइनस कर दो, एक्स आ गया माइनस वन से लेके जीरो, और एक्स की वैल्यू टू टू थ्री। अब इसमें देख लो, फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब कॉमन आएगा।
इन दोनों में क्या चीज कॉमन आएगी? तो फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों में कॉमन कहां से कहां तक हो गया? -1 से 1। इसके लिए डिफाइन होगा ये वाली वैल्यू, और इस वाली वैल्यू में जो वैल्यूज कॉमन आएंगी उसके लिए फंक्शन ये डिफाइन होगा। तो इसमें और इसमें आप कॉमन देख लो, कॉमन हो गया -1 से 1। अब इसमें और इसमें कॉमन देखिए, इसमें और इसमें कहां से कहां तक कॉमन आएगा? दोनों में कॉमन कहां से कहां तक आएगा? ये वाली वैल्यू तो कॉमन आएंगी नहीं क्योंकि ये -1 से स्टार्ट हो रही है, तो और ये -1 तक ही है, तो ये तो कॉमन होगा नहीं इसमें। तो इसमें और इसमें कॉमन करना पड़ेगा। तो इसमें और इसमें कॉमन कितना आएगा? 1 से लेके √2। कॉमन करने का तरीका है, नंबर लाइन पे लिख के देख लो अगर प्रॉब्लम आए तो। 1 से √2, 1 से √2 के लिए 2x² + 1 हो गया। आगे चल दो। अब इसमें कॉमन देखो, ये -1 से छोटी वैल्यूज हैं और ये 2 से बड़ी वैल्यूज हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये 0 से छोटी वैल्यूज हैं और ये हमारी 2 से बड़ी वैल्यूज हैं, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास? कॉमन क्या आ गया? बस यही कॉमन आया, यही फंक्शन बनेगा। ये हमारे पास आ गया f(g(x). सिर्फ इतना ही फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे हमने फॉग निकाला नहीं, ऐसे ही आप अब गॉफ भी निकाल सकते हो। गॉफ भी निकालना है इसी तरीके से गॉफ। क्या आप लोगों को कुछ समझ में आई बात? कैसे किया है? देखो, तो गॉफ निकालना इसका अपने आप है ना। एक बार और देख लो, ये f(x) फंक्शन है और ये g(x) फंक्शन है, आपको फोग निकालना है f(g(x). तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इससे कंपेयर करते हो तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या रख देना चाहिए? g(x). अगर इस वाले फंक्शन में x के प्लेस पे g(x) रख दोगे यहाँ पे, तो ये f(g(x) बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने जहां भी x था, यहाँ 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 पर चारों जगह g(x) रख दिया। फर्स्ट स्टेप, g(x) रख दिया हमने। इसके बाद g(x) की दो वैल्यूज हैं,
जी एक्स की दो वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर और इंटरवल है एक्स -1 to 2। तो जहां पे जी एक्स आएगा वहां पे एक्स स्क्वायर रख देंगे। जहां कहीं भी जी एक्स दिखेगा, चार जगह पे जी एक्स है, 1 2 3 4, चारों जगह हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर जी एक्स के प्लेस पर। ये रख दिया सब जगह, जहां भी जी एक्स था वहां पर हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। और दोनों के लिए जो इंटरवल है वो ये है, -1 से 2 है, तो दोनों का इंटरवल -1 से 2 लिख दिया। सेकेंड वैल्यू है जी एक्स की x+2। तो अब जहां भी जी एक्स आएगा इन चार प्लेस पे, वहां पे x+2 लिख दिया, सब जगह x+2 लिख दिया। और x+2 का इंटरवल है x 2 to 3, तो दोनों में 2 to 3 आ गया। इतना करने के बाद अब इसे सिंप्लीफाई किया, ये ऐसे आ गया, ये आ गया। अगर एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है, तो आपको बताई थी प्रॉपर्टी कि एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो एक्स कहां से कहां तक हो जाता है, -1 से 1। ये वाला एक्स जो होगा वो -1 से 1। ऐसे भी कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0, इसके फैक्टर x+1 x-1। अब इसमें वेवी कर्व मेथड लगा दो तो x की वैल्यू -1 से 1 आ जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो x -1 से 2 ये आ गया। अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो ये भी प्रॉपर्टी आपको बताई थी मॉड में भी, कि एक्स जो एक्स होगा वो 1 से √2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स की वैल्यू 1 से √2 होगी, या फिर -√2 से 1 हो जाएगी, -1। ये वाला इंटरवल ऐसे आ गया। इसमें 2 को इधर ले गए, इसमें 2 सब में से माइनस कर दिया, ये तो बिल्कुल इजी है। 2 को इधर ले गए तो -1 से छोटा हो गया, और 2 सब में से माइनस कर दिया तो -1 से 0 हो गया। अब यहां पहुंचने के बाद में जो ये वाले इंटरवल आए हैं, इनमें से कॉमन देखते हैं, जो कॉमन होगा उसी के लिए डिफाइन होगा, जो वैल्यू कॉमन होगी उसके लिए ही डिफाइन होगा। तो इसमें और इसमें कॉमन देख लो, इन दोनों में कॉमन -1 से 1 आएगा, इसके लिए जो कॉमन आएगा वो 1 to √2 आएगा इसमें और इसमें। बाकी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, नेग्लेक्ट। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, नेग्लेक्ट। ये तरीका होता है। कुछ समझ आया रजत? तो इसका आप गॉफ भी फाइन करके लाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखा रहा हूं, उसको भी आप करके लाना है इसी तरह से। देखो इसके बाद हम करेंगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। क्या होता है इवन फंक्शन, लिखो। A function y equal to fx is said to be even function if f minus x equal to fx. A function y equal to fx is said to be an even function if f minus x equal to fx for all x belongs to domain of f.
द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमिट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, symmetrical about the y-axis if point xy lies on the graph, then minus xy also lies on the graph. एग्जाम्पल देखो, अगर कोई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये फंक्शन, आप x के प्लेस पे माइनस एक्स रख दो, तो ये हो गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, इवन फंक्शन हो गया। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के राइट में जैसा होगा वैसा ही लेफ्ट में होगा। वाई एक्सिस से अगर आप इसको फोल्ड कर दो तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड करेगा, पूरा पूरा उसको ढक देगा इवन फंक्शन में। जैसे y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, अगर इसको लिखेंगे हम एफ एक्स, तो ये भी इवन फंक्शन होगा, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, कॉस एक्स ही आएगा। इसका ग्राफ कैसा बनता है, यूं चल रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, दोनों तरफ एक जैसा, सिमिट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ये भी इवन फंक्शन होगा। y इक्वल टू मॉड ऑफ x, बहुत सारे एग्जाम्पल है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब लिखो ऑड फंक्शन, a function fx, a function y equal to fx is said to be odd function if f minus x equal to minus fx for all x belongs to df. The graph of odd function is symmetrical about origin or symmetrical in opposite quadrants or symmetrical in opposite quadrants। जैसे एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया, इसमें एफ माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स, यानी ये एक्स की जगह लिख दिया एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। अगर हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो ये होती है लाइन, तो देखो एक क्वाड्रेंट ये हो गया फर्स्ट, इसका अपोजिट हो गया थर्ड, दोनों में सिमेट्रिक है, या हम ये कह सकते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर ओरिजिन पे से फोल्ड करेंगे ओवरलैप करेगा। इसी तरह से एग्जांपल y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, इसी तरह से एग्जाम्पल हो गया। या और एग्जाम्पल ले सकते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी हो गया, ये भी ऑड फंक्शन हो गया, है ना। मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कुछ बातें आपको याद रखनी है कि इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, पहली बात। अभी आप इनवर्स पढ़ेंगे, इसके बाद इवन फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो डिफाइन नहीं होता, लिख लो इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। दूसरी बात,
किसी भी इवन फंक्शन को, इवन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इवन एंड ओड फंक्शन. every function can be expressed, every function, लिखो, every function can be expressed as the sum of even and odd function. जैसे कोई भी फंक्शन है f(x), इसको आप लिख सकते हो 1/2 f(x) प्लस f माइनस x प्लस 1/2 f(x) माइनस f माइनस x. अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो f(x) के इक्वल ही आएगा, और ये वाला जो फंक्शन होगा f(x) प्लस f माइनस x, f(x) प्लस f माइनस x, ये वाला फंक्शन कौन सा होगा? इवन. और ये कौन सा होगा? ओड. तो हर एक फंक्शन को आप इवन प्लस ओड में चेंज कर सकते हो, इवन प्लस ओड. अगला नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी फंक्शन इज इवन और ओड. जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन इवन या ओड हो. इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी फंक्शन इज इवन और ओड. ऐसा भी पॉसिबल है कि वो इवन भी ना हो, ओड भी ना हो. फिर रोहन शर्मा कहाँ गया? रोहन शर्मा, नेक्स्ट पॉइंट, f(x) इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 0 is the only function which is defined on the f(x) equal to 0 is the only function, f(x) equal to 0 is the only function which is defined on the entire number line is even and odd at the same time. जो f(x) equal to 0 होगा, f(x) equal to 0 फंक्शन एंटायर लाइन पर एट ए टाइम इवन भी होता है, ओड भी होता है. f(x) equal to 0. every odd continuous function passes through the origin. every मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ओड होगा तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है. every odd continuous function passes through the origin. इवन फंक्शन जो होता है वो मैनी वन होता है. every even function is many one for all x belongs to df. अपने डोमेन में मैनी वन होगा, जितने भी जो भी हमारे इवन फंक्शन होंगे वो सारे मैनी वन होते हैं. इवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ओड होता है. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ओड एंड वाइस वर्सा. इसका उल्टा भी होता है, ओड फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो इवन होगा, इवन का ओड होगा. कोई भी फंक्शन हो, चाहे इवन हो या ओड है, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो इवन फंक्शन ही आ जाएगा. स्क्वायर ऑफ इवन और ओड फंक्शन इज इवन.
एक एफ एक्स फंक्शन है, ये जी एक्स फंक्शन है, ये इवन है, ये भी इवन है, एफ एक्स है जी एक्स है। तो जब आप इसे प्लस कर देंगे, प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, या इसका वो निकाल दें, अगर ये इवन है और ये भी इवन है, इसका जो सम आएगा वो इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, और ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आता है, सारे इवन आएंगे। ये इवन है और ये ओड है। ये आएगा नाइदर इवन नॉर ओड, नाइदर इवन नॉर ओड, ये ओड आएगा, ये भी ओड आएगा, और ये इवन आएगा। अगर ये ओड है और ये इवन है, ये नाइदर इवन नॉर ओड, ये ओड, ये भी ओड, ये ओड आएगा, ये भी ओड आएगा, ये इवन आएगा, इवन आएगा। कई जगह हमको यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। एक क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस कैसा फंक्शन है, इवन है या ओड है? फंक्शन कैसा है, इवन है या ओड है? वासु, इवन है। वाशु, अंकुर, इवन है? चेक कर लिया तुम लोगों ने? आदित्य, आर्य, इवन है ओड है? इवन। रोहन लाठर, इवन है ओड है? रोहन लाठर, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, नाइदर इवन नॉर ओड। चेक करते हैं, देखो इधर, आप इसको चेक करोगे, x की जगह पे माइनस एक्स रखो, तो ये आ गया एलन। प्रभात, अरे कहाँ गया प्रभात? हो गया क्या प्रभात? ओड, देखो कैसे, x की जगह पे माइनस एक्स रख दिया, ये 1+x² हो गया, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, स्क्वायर ही होगा। सही है, करेक्ट एलन।
अब आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। यह है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। कंजुगेट क्या हुआ इसका? √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हो गया। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? ln ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। ये कट गया। इसे 1 अपॉन है उल्टा कर दो, उल्टा तो ये पावर -1 हो जाएगा। कैसे? √1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिमाग लगाते नहीं है ना, -1 हो गया। ये -1 आगे आ गया तो -ln ये बन गया। ये किसकी वैल्यू है? f(x) की, तो -f(x) के इक्वल आ गया। कैसा फंक्शन हुआ? ओड, ओड फंक्शन हुआ। एक और क्वेश्चन करो। एफ टी इज इक्वल टू टी अपॉन ई की पावर टी -1 प्लस t/2 प्लस 1। बताओ कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के क्वेश्चंस करके आएंगे अब आप बुकलेट के। जो जो मैंने टॉपिक बता दिए हैं उसके क्वेश्चन ट्राई करो। ये इवन होगा ओड होगा? बताइए जल्दी से। इवन है या ओड है? ब्रिजेश कैसा है, इवन या ओड? आदित्य ओड है। प्रभात ये जाना शुरू कर दिया बच्चों ने। ओड, ओड ये कैसा है ओड? प्रभात रोहन शर्मा कहाँ गया? रोहन शर्मा, अरे बताता क्यों नहीं रोहन? कैसा फंक्शन है? रक्षित बताओ। देखो f माइनस टी फाइंड कर लो। ये हो गया -t e की पावर सब इसी तरह से करो -t/2 + 1, ये आ गया। अगर इसमें 1/t की पावर t कर दें तो एलसीएम आ जाएगा 1 - e की पावर t और ऊपर -t e की पावर t, ऐसे ही बनेगा ना? ये एफ टी आ गया, -t आ गया। अब क्या करें? इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस, एफ टी -f - t, और बताओ कितना होगा ये?
देखो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन लिया ई की पावर टी माइनस वन तो ये प्लस हो जाएगा, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ई की पावर टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा टी प्लस टी ई की पावर टी, और इसको माइनस कराया ये हो जाएगा प्लस का टी, और ये वन और वन टू। माइनस कर रहे हैं ना हम इसमें से, तो t बाई टू ये तो t होगा, और वन माइनस वन ये तो जीरो हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। इसका एलसीएम लेना, टी टी ई की पावर टी प्लस टी ई की पावर टी माइनस टी। कहीं गलती हो गया क्या? अच्छा ये माइनस आएगा, जब माइनस करेंगे यहाँ माइनस आएगा। तो अब देखो ये, अब ये आपको डायरेक्ट ही हो जाता है यहाँ से, इसमें से आप t कॉमन ले लो, माइनस का t कॉमन ले लो, तो ये बचेगा e की पावर t माइनस वन, और नीचे e की पावर t माइनस वन, ये कट गया, माइनस टी प्लस टी जीरो आ गया, तो एफ टी इक्वल किसके आ गया, माइनस का एफ टी, एफ टी इक्वल टू एफ माइनस टी, इवन फंक्शन हो गया। दोबारा देख लो, टी की जगह माइनस टी रखा, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दिया, और माइनस करके सॉल्व कर लो, जीरो आ जा रहा है, यानी एफ टी इक्वल टू माइनस एफ टी, इवन फंक्शन हुआ। तो ये इवन और ओड वाले इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे फॉग वाले, वो सारे करके लाएंगे कल। ये तो सोचना पड़ेगा, दो ही बातें तो हैं भाई, एक तो बताया कि एफ टी की जगह माइनस टी रख लो, तो या तो आपको तो प्रूव करना है इवन के लिए एफ टी इक्वल टू माइनस एफ टी प्रूव करना है ना, तो दो ही बातें तो बताई इवन के लिए, एक तो आपको रिप्लेस करना है टी को माइनस टी से, तो या तो एफ टी इक्वल टू माइनस एफ टी आएगा, या एफ टी इक्वल टू माइनस एफ माइनस टी आएगा, या तो ओड होगा इवन होगा, या एक बात ये बताइए इसमें से जब माइनस कर लो या प्लस कर लो, दो ही बातें तो बताई हैं इवन ओड करने के लिए, या तो सीधे वैल्यू पुट करनी है, या फिर ऐसे प्रूव कर देना है, या तो इसे प्लस कर दो या माइनस कर दो, यानी आपको ये वाला रिलेशन प्रूव करना है, बस इतना ही तो बताया है, एक ही बात तो बताई भाई, या तो दोनों को बराबर प्रूव करना है ना आपको, या तो प्लस करके कर दो या माइनस करके कर दो, या सीधे सीधे आ जाएगा इवन ओड के लिए। तो आप इसका ट्राई करके लाओ क्वेश्चंस, ठीक है, चलो थैंक यू, बाकी आगे कराएंगे, ठीक है कल।